नमस्ते बच्चों, और मैं एक बार प्रस्तुत हूँ आपके लिए एसएसटी का वीडियो लेके। अभी साइंस का ताजी डाला था। अब हम एसएसटी पे चर्चा करते हैं। देखिए तो हाँ, देखिए 126 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसी के शासनकाल में हुआ था? वो थे कनिष्क। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखो, जैनी जो होते हैं उनके गुरु हैं, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो पहले हैं। महावीर स्वामी का किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैसा हमने पेपर की तैयारी कराई थी उस लेवल का पेपर आया नहीं है। ये काफी हद तक इजी पेपर है बच्चों, और आप निश्चित मान के चलिए कि इसकी मेरिट हाई जाने वाली है। जनपद हाथरस के बच्चे जो भी देख रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा पास करना, लेकिन आप अगर अच्छा करके आए तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आगे देखें, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता किस वर्ष की थी? 1981 में राघवदास बनर्जी ने की थी। 1921 में की थी। आगे देखिए, आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4। आंसर है 4 अवस्थाओं। इसके 4 आश्रम भी कहे जाते हैं इसको। इब्न बतूता इसके राज्यकाल में, शासनकाल में भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, इसको एक और कहा जाता था नीतियों का, मतलब इनकी नीतियां गलत हो जाती थी एमबीटी की। कितना लोगों ने किस शहर की स्थापना की? तो आगरा शहर था, और कितना था? 1506 ईस्वी में। सही है? 5 है 6। इब्न तुम्हें 2004 किसी के चलाए गए थे? वो था टंका। इन्होंने टंका और जीतल चलाए थे। जीतल था तांबे का, ठीक है, टंका चांदी का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि का संबंध किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्ली। हमने लॉर्ड का अलग से वीडियो बनाया था बच्चों, आपको लॉर्ड वायसराय और लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध सहायक संधि से था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगर कोई गलत बताओ तो आप मुझे टोक देना, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही भारत में जो लॉर्ड थे उनकी नियुक्ति हुई थी। आगे देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन की? कोलकाता में। ये बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है पुराने जमाने का। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित करने वाला बंगाल का नाम था मीर कासिम। मीर कासिम। अगला देखें, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल। किसने की थी? गोपाल। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज। जलमार्ग का मतलब होता है समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए जो रास्ते बने होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र बहुत बड़ा है तो कहीं से भी लेके चलो, इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है, आने का अलग और जाने का अलग। निम्न में से किसमें ओजोन की सार्वत्रिक सांद्रता मिलती है? यानी ओजोन परत जो है उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से मंडल में है? तो वो है समताप मंडल। सवाना का शारीरिक विस्तार क्या है? जब हमने घास के मैदान बनाए थे आपको बच्चों, घास के मैदानों में समझाया था कि सवाना प्रदेश जो है अफ्रीका में पाया जाता है, और वहां सबसे अधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका। टेक्नोलॉजी है, कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन से थे? 145। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा समझ जानते हैं आप? इक्वेट से क्या होता है? पृथ्वी के मध्य से जो रेखा जाती है
दैट इज इक्वेटर, और जो कॉन्गो नदी है इसको 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। इसका आंसर है कॉन्गो। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़, एलुवियल सॉइल, अंग्रेजी में एलुवियल या जलोढ़ मृदा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? दैट इज भूमंडल। हवाई जहाज होते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं उसी में होती है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। मैनचेस्टर से मतलब होता है बच्चों औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ बहुत सारे उद्योग हो। अहमदाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कपड़ा उद्योग और बहुत सारे उद्योग। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, नहीं ये लग गया कि कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखो आप ध्यान रखिएगा, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था कि जो नदी नहीं शब्द होता है ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो जब भी आप इन सवालों को हल करें तो ये देख लेंगे नहीं तो नहीं दिया, तो इसमें नर्मदा जो है गंगा की सहायक नहीं है, यमुना भी है, सरयू भी है, गोमती भी है, ठीक है। आगे देखेंगे मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण क्या होता है बच्चों? मिट्टी कटना। क्या होता है? मिट्टी कटना। कैसे रोका जा सकता है मिट्टी कटने को? वन लगा करके, वन काट कर। देखो जितने ज्यादा वन रोपण करेंगे हम, यानी वृक्ष जितने लगाएंगे उतनी ही सॉइल जो है टाइट होगी और भूमि कटाव रुकेगा, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताया आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बच्चों को रखा हुआ है। ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन होता है? ये पंचायत सचिव। आपने जो पंचायत वो चल रही है वेब सीरीज, उसमें पंचायत सचिव को समझ पाएंगे। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, पिछली बार भी शायद आया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बच्चे सब करके आए हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखें, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? जो मूल संविधान बना था बच्चों तो 5 ही मूल अधिकार थे। सन 2000 कौन सी सन में बनाई? 86 संशोधन में 2000, चलो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 86वें संशोधन में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। संघ सूची का विषय है, यानी इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो रेल। भारतीय रेल जो है बच्चों वो केंद्र सरकार की है। भारतीय रेल पहली रेल कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बोरीवली से थाने के बीच। कहाँ तक? मुंबई से थाने, मुंबई का जो स्थान है बोरीवली, वहां से थाने के लिए चली थी। साधारण विधेयक कितने चरण वाचन में पारित होता है? 5। इसका आंसर है 5 चरण। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है वह विदेशी नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी गलत। वह किसी लाभ के पद पर हो, ये भी गलत। तो इसका आंसर है 4था, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का आधार नहीं है? स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव ये लोकतंत्र का है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी लोकतंत्र का है। मौलिक अधिकार ये भी लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्य जो है यानी मौलिक कर्तव्य ये इसका हिस्सा नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अक्टूबर में लागू हुआ था बच्चों। भारत का संविधान अंगीकार हुआ, यानी भारत का संविधान कब अंगीकृत किया हुआ? हाथों में लिया बनकर, तो वो था 26 नवंबर 1950। ये सब रटे हुए क्वेश्चन है बच्चों के, आए पढ़ाए हुए हैं, तो आपने देख लिए होंगे। जो भी प्रश्न थे ज्यादा घुमाऊ नहीं थे, और ये सारे प्रश्न हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं पहले। लगभग खत्म हो गए, लगभग क्या खत्म ही हो गए सर। 160 का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं जल्दबाजी में वीडियो बनाया है, और जल्दबाजी है और क्या, तो आप लोग इसको देखें, जो भी बच्चे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में बच्चों आप नीरस मत हो जाना। जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनके मार्क्स 80 या 80 प्लस हैं या 75 प्लस हैं, उनकी संभावना है आने की, मार्क्स नंबर आने की, तो मैं सभी के लिए दुआ करता हूं। अग्रिम दुआएं हम फरवरी में
रिजल्ट के साथ आपके सामने आएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे बच्चों को। शुभकामनाओं के लिए उम्मीद करते हैं कि हमारी 77 जो संख्या है अब तक की वो 100 क्रॉस कर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना शिक्षक अमित कुमार विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत थक भी गए हैं। बाय।